हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, है ना, अपने अच्छे से। चलो बेटा, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, हमने रेशियो को देखा था। रेशियो को कैसे क्वेश्चन करते हैं हम, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। तो इस वीडियो को हम कैसे कहीं से कंटिन्यू करेंगे, वहीं से उठाएंगे, ठीक है। और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो आप रेशियो से आसानी से कर ले जाओगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे होंगे हर वीडियो के अंदर, वो भी हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि रेशियो खत्म हो जाएगा, रेशियो वहाँ भी आता रहेगा, लेकिन इस वीडियो के बाद हम कहते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चल ठीक है, चलो तो अभी हम कहते हैं इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। देखो, अ बैग कंटेन कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। बेटा एक कहते हैं बैग है, और उस बैग के अंदर तीन टाइप के आपको क्या मिल रहे हैं, रुपीस मिल रहे हैं, मतलब सिक्के मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के। ₹1 का मिल रहा है, 50 पैसे का मिल रहा है, 25 पैसे का मिल रहा है। रेशियो भी गिवन है, कुछ रेशियो क्या गिवन है, 5:6:8। इफ़ देयर इज़ ₹210, अगर टोटल रुपीज़ जो है उस बैग के अंदर, भाई ये टोटल एक मान लो बैग है हमारा, है ना, थोड़ा सा गरीब सा बैग है। तो इसके अंदर ₹1 का सिक्का भी है, 50 पैसे का सिक्का भी है, और 25 पैसे का सिक्का भी है। और इन सबको मिला के जो टोटल अमाउंट हो रहा है ना, वो ₹210 है। कितना है, ₹210। तो वो पूछ रहा है कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने होंगे ₹1 के, ₹1 वाले कॉइन कितने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बेटा आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखो ₹1 का कॉइन लिख लो, 50 पैसे का कॉइन लिख लो, और यहाँ पे 25 पैसे लिख लो, इतना लिख लेंगे। अब इनकी रेशियो क्या गिवन है, भाई ₹1 के सामने 5 है, तो इसका मतलब इसकी रेशियो कितनी है, 5 है। इसकी रेशियो कितनी है, 6 है, और इसकी रेशियो कितनी है, 8 है। मतलब ये इतनी रेशियो के अंदर है। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कर लो जाओगे। चलो, ₹1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आएगा, 5। ये ध्यान रखना, अब यहाँ रुपये में चलेंगे, ये टोटल अमाउंट जो आया है रुपये में, ठीक है, रुपीज़ में है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में करना है। बेटा 50 पैसे इंटू 6 तो कितने बनेंगे, ₹3 बनेंगे। कितने बनेंगे, ₹3 बनेंगे, ठीक है। 25 पैसे इंटू 8 तो 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, ₹1। 25 पैसे, 25 पैसे कितने बन गया, टोटल बन गया हमारे कितने, ₹2। क्लियर हो गया इतना। चलो अब इन सबको क्या करो, दोनों सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। कितना हो गया, 5, 3, 8, 2, 10। भाई ये 10 यूनिट हो गई, और 10 यूनिट का टोटल सम कितने के बराबर है, 210 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दो बस। अब 1 यूनिट कितनी आ जाएगी हमारी, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 21 के बराबर आ गया। 1 यूनिट हमारी 21 के बराबर है। अब जिसका भी आंसर पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आंसर किसका पूछा है जरा बताओ, आंसर पूछा हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ₹1। तो 1 के आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, भाई आपके सामने ये भी दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, हम करेंगे रेशियो में मल्टीप्लाई। किसमें, रेशियो में। तो ₹1 वाले की कहते हैं रेशियो कहाँ है, रेशियो ये रही 5 है, तो 5 इंटू ये रेशियो, ये वाली रेशियो में करेंगे, इंटू 21, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है। सिस्टम हैंग मत कर लेना अपना, ठीक है, कि भाई इसमें कर दो, किसी और क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू आ गई ना तो गलत कर जाओगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, सिस्टम गया। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ₹105। बेटा टोटल जो है हमारे यहाँ पर वो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गया कि कितने हमारे यहाँ पे कॉइन है, पक्का। चलो आगे बढ़े, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अ बैग कंटेन कॉइन कितने रुपए के हैं, ₹5 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, ₹1 का कॉइन है। ये रुपीज़ से कॉइन है, किस रेशियो में है, 4, 6 और यहाँ पर 9। तो ये कितना निकल के आएगा, कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो 9 आ जाएगा। टोटल का एडिशन कर दो, इन सब का क्या कर दो, एडिशन कर दो। कितना आएगा, 12, 31 और ये आ जाएगा 41। और इन 41 का टोटल सम कितना दे रखा है, 410। बेटा ये भी चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन में चाहे कितना ही अटपटा क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बड़ा लेंथी क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू हमेशा आपको मल्टीपल में देगा। सिंगल टाइम मल्टीपल, 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम नहीं दे रहा है तो 1.5 मल्टीपल, 2.5 मल्टीपल, कुछ ऐसी वैल्यू जरूर देगा, ठीक है, ताकि कट जाए। तो यहाँ से 1 की यूनिट कितनी आएगी, 1 यूनिट आ गई आपकी कितना, 41, वो 10 रुपीज़ आएगी 1 यूनिट। ये आएगा आपका कितना, 10 रुपीज़। भाई डिवाइड करा ना तो ये आ गई 10। 1 यूनिट आपके 10 के बराबर है। आपको किसके निकालने हैं, ₹2 से कॉइन। तो ₹2 की रेशियो कहाँ है, 6। तो 6 × 10 टोटल कितने हो गए,
60 कॉइन। समझ में आ गया? नंबर ऑफ कॉइन पूछा है उन्होंने, नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? 60। कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आता है क्वेश्चन बहुत बार। If salary of employees of a company has increased in the ratio 14:15 and the number of employees are decreased in 9:8, then the ratio of total expenditure of a salary by the company, कि भाई बताओ जो एक्सपेंडिचर खर्च करा गया कंपनी ने उसका रेशियो क्या होगा अगर कंपनी के एम्प्लॉय की इनकम तो बढ़ा दी जाए, सैलरी तो बढ़ा दी जाए और एम्प्लॉय कम कर दिए जाएँ। अब देखो बेटा एक्सपेंडिचर कैसे निकल के आता है, किसी भी कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, कितने एम्प्लॉई हैं और कितना दिया जा रहा है। समझ में आया ना? तो ये एक्सपेंडिचर है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि भाई लास्ट ईयर, ठीक है, और मतलब इंक्रीज करा गया ना, अगले साल की बात करी जा रही है, और ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट ईयर। इस तरीके से बात कर लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रही है सैलरी, ठीक है, और दूसरी आ रही है आपकी एम्प्लॉय। तो सैलरी तो आपके मतलब सैलरी तो इंक्रीज कर गई है कितने में? 14-15 में। मतलब पहले 14 थी तो अब कितनी हो गई है? 15 हो गई है। समझ में आ गया ना? ऐसे करेंगे क्वेश्चन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर डिक्रीज्ड, एम्प्लॉय डिक्रीज करे गए। अगर पहले 9 थे तो अब 8 की रेशियो में, अब 8 में आ गए हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? सैलरी इंटू जब इनकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पे निकलता है आपका एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 49 जब बताओ यार कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से 15 इंटू 8 कितना आ जाएगा? तो जब 14 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे 140 में बता दो 126 आ गया, ठीक है। और इधर से कितना आ जाएगा आपका? नहीं तो आप डायरेक्ट काट भी सकते हो, जितना कट रहा है काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करते हो, ये मत करो, मल्टीप्लाई कहाँ तक करते जाओगे भाई। देखो 9 यहाँ पे काटा 3 से आएगा, यहाँ पे जा काटा 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे काटा 7 आएगा, यहाँ पे काटा कितना आएगा आपका आएगा 4, 2 से काटा तो 7, यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आएगा कितना 20। तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से आप बिना मल्टीप्लाई के भी डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। तो 21:21 इसमें 20 में आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर का। जहाँ पे ऑप्शन मिले टिक कर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है अगले ईयर में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, डायमंड का क्वेश्चन है, डायमंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कह रहा है कि कोई एक डायमंड है जो उसकी कॉस्ट है वो उसके वेट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो जी, द स्क्वायर के मतलब अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर का। ये इसका फॉर्मूला बन गया फर्स्ट लाइन से। अच्छा, द डायमंड ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस, डायमंड को 4 हिस्से में तोड़ दिया गया, डायमंड को 4 हिस्से में तोड़ दिया गया, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ देयर वेट। अब रेशियो दे रखा है वेट का, ठीक है, कितना दे रखा है? 1:2:3:4। चलो, द टोटल लॉस ड्यू टू दिस इज 70,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। बेटा समझ लो, कोई हमारे पास डायमंड था, उस डायमंड को तोड़ दिया गया इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जब इन सबको जोड़ेंगे, ध्यान समझना, जब इन सबको आप जोड़ोगे तो किस में आएगा? ओरिजिनल डायमंड की फॉर्म में तो आएगा। तो इन सबको जरा जोड़ो, 1 3 3 3 में 6, फिर यहाँ गया 10, तो टोटल जो वेट स्टार्टिंग में होगा वो कितना होगा? उसका 10 होगा। कितना होगा स्टार्टिंग में? 10 हो गया। चलो जी, 10 आपका स्टार्टिंग में था, आपने 4 हिस्सों में तोड़ दिया जी, इधर 4 हिस्सों में बना दो, 1 2 3 4। अब उसने कहा ये 4 है, ये वेट है, और इन वेट का फॉर्मूला क्या बताया उसने कि जो कॉस्ट है उसकी क्या है? वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ये 1 वेट का है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16। तो ये आ गया आपके चारों वेटेड। इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। 16 में 25 गया, यहाँ पे ये आया प्लस और ये आया 30, तो ये आ गया 30। ध्यान समझना, अभी ये कितना आ गया? 30। ध्यान समझेंगे। अब ये जो 10 में था पहले, इसका भी तो वेट करो, मतलब इसकी जो कॉस्ट थी वो भी तो निकालो। इसकी कॉस्ट कितनी होगी भाई? देखो, अगर ये 10 वेट का था तो इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 100 आ जाएगी। समझ में आया?
मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ओरिजिनल हमारे पास डायमंड था, समझ लो डायमंड है, डायमंड का जो वेट था टोटल निकल के आया 10 का अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे आप तो वो आ जाएगी 100। अब 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया तो 4 हिस्सों के अलग अलग वेटेज आए, उन वेटेज का मैंने स्क्वायर करा, उन वेट से मेरे को क्या निकल गया, कॉस्ट निकल गया, उन कॉस्ट को ऐड करो कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ से समझो जरा, इसमें से जरा इसमें माइनस कर दो, अगर ये ओरिजिनल की कॉस्ट थी और ये इसकी कॉस्ट थी तो कितना निकल के आया, 100 माइनस 30, ठीक है। तो जो लॉस हुआ कितना आ गया, 70। तो 70 का लॉस हो गया ना आपको, और 70 का वेटेज कितना दे रखा है आपको, 70,000। तो क्या करेंगे, काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी आएगी, 7 से काटोगे 1000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1000 आ गई कॉस्ट की। अब इस 1 की मल्टीप्लाई जरा इसमें कर दो, मतलब कि 100 इंटू, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो आएगी आपकी ओरिजिनल वो कैसे निकलेगी, 100 इंटू 1000, तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया, 1 लाख आ गया इस तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिल जाता है आपको इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए एज ऑफ ए, ये एजिस से क्वेश्चन है। अब जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा एजिस को कवर करेंगे बेटा, एजिस को, और इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप भी लेके आएंगे, ठीक है। ये सब आराम से निकल जाते हैं, रेशियो इनको ऐसे समाप्त कर देगा, ठीक है ना। ऐसे समझो आप, एज ऑफ ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है। इफ द एज ऑफ बी बिफोर 10 years वार 15 years, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 2 years। क्या बोला गया है, क्या पूछा गया, वो सब बाद में देखो, बस स्टार्टिंग की बस पहली लाइन पढ़ लो जरा। ए और बी का अनुपात दे रखा है, देख लो, रेशियो दे रखी है साफ साफ, यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो बी। ए इज 3 टाइम्स, तो अगर बी 1 है तो ए कितना है, 3 टाइम्स है, आगे रेशियो भाई, ये 3 रेशियो ये 1 रेशियो में। चलो कह रहा है कि अगर इफ एज ऑफ बी बिफोर 10 year, बी की प्रेजेंट एज की रेशियो है अब से 10 साल पहले, ठीक है, माइनस 10 year जब हम गए तो उसकी जो एज थी वो कितनी थी बेटा, 15 year थी, अब से 10 साल पहले। इमेजिन करो आप आज जितने भी एज के हो उससे 10 साल पहले कितने होंगे भाई, -10 इतने, -10 कर दो, 15 साल के आगे चलो, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ बी। अब जरा ध्यान समझो, ये 10 साल पहले की कितनी दे रखी है, 15। प्रेजेंट एज में क्या करोगे, प्रेजेंट एज में वापसी आ जाओ, वही -10 करके 15 दे रखी है, तो +10 करके क्या आज की एज निकाल लोगे, 25 ईयर आ गई आज की एज किसकी, बी की प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज है ये किसकी, बी की। उसने बोला है कि बताओ प्रेजेंट एज ऑफ बी आफ्टर 2 year। तो अगर प्रेजेंट एज आपको इसकी पता लग गई तो यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 25 कर दो, कितना आ गया, 75 आ गई आपकी एज किसकी, ए की, वो भी कैसी, प्रेजेंट एज। क्या प्रेजेंट एज पूछी है, नहीं पूछी है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा ये जरूर आएगी वैल्यू, ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, आसपास की वैल्यू जो आपके आंसर पॉसिबल आंसर बन सकते हैं जरूर डालेगा, 75 डालेगा। अब देखो यहाँ पर आफ्टर 2 year पूछा है बेटा, तो 2 year क्या है, मतलब फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो अभी है नहीं, तो +2 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 77 years, ऐसे 77 years का होगा ए। बी की एज 10 साल पहले 15 थी, तो आज 10 साल बाद ऐड कर दो, 25 हो गया, 25 1 के बराबर है, 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो 3 यूनिट 75 के बराबर होगी, +2 कर दिया, समझ में आ गया। चलो एजिस से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से निकल जाएंगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। चलो रेशियो बिटवीन एजिस ऑफ ए एंड बी, चलो यहीं से स्टार्ट कर दो। रेशियो बिटवीन एजिस ऑफ ए एंड बी बिफोर 10 years, अब से 10 साल पहले, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, 10 साल पहले की बात कर रहा है जी, कितनी रेशियो में दे रखा है, 3:2 में दे रखा है, 10 साल पहले, मतलब कि 10 year बिफोर। चलो 10 year बिफोर ए रेशियो बी की वैल्यू दे दी। आफ्टर 10 year, अब से 10 साल बाद, आज जो भी साल चल रहा है 2033 की बात कर रहा है, तो रेशियो जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4:3। तो ये हो गया 10 year आफ्टर। फाइंड सम बताओ क्या कैसे करेंगे जी, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल समझ लो। ए की एज के रेशियो दे रखा है 10 साल पहले का, ए की एज का रेशियो दे रखा है इतना, तो ये बड़ा है ना भाई, रेशियो 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 साल, अब से 10 साल पहले मतलब 2013, 10 साल बाद 2033, तो दोनों का गैप कितने का आया, इन दोनों एज के बीच का गैप कितने का आया, गैप आया 20 years का। कितने का आया बेटा, 20 years का। 3 थी पहले, 4 रेशियो में हो गई, तो कितना इंक्रीज करा,
इंक्रीज करा +1, इसने भी कितना प्लस करा +1, और +1 की वैल्यू कितने के बराबर है 20 के बराबर है। भाई 20 साल भी गुजर गए ना, 20 साल बाद की बात है ना, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 20 ईयर के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी जो ये वाली एज है इससे मल्टीप्लाई करा दो, इंटू 20 करा दो, तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू 20 करवा दो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। ये इनकी 10 साल पहले की एज है। उसने पूछा है कि बताओ सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये 10, अब इसमें क्या करो इस एज में +10 कर दो, ठीक है भाई 10 साल पहले की एज है, तो ये 2013 की एज है 60, 2013 की एज है 40, +10 करो कितना आ जाएगा 70, +10 करो कितना आ जाएगा, +10 करा कितना आ जाएगा 50, और उसने पूछा है सम बताओ इन प्रेजेंट एजेस का, तो 70 और 50, तो 70 और 50 कितना हो गया 120। दोबारा से ध्यान समझो, ए का वैल्यू दे रखी थी, ए की मतलब ए रेशियो बी दे रखी 10 साल पहले की, ए रेशियो बी दे रखा था 10 साल बाद का, तो दोनों एज रेशियो के बीच का जो गैप है ईयर्स में वो 20 साल का है। तो इसका मतलब, और कितना इंक्रीज करा है 1 करा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से हम 1 की यूनिट कितनी हो गई, यहाँ पर कुछ किसी क्वेश्चन में मान लो यही वैल्यू आपको मिल जाए 5 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, 2 इंक्रीज कर गया, तो 2 = 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 साल पुरानी एज है बेटा, ये 10 साल पुरानी एज है, ये वाली एज, इसमें 10 साल ऐड कर दो, दोनों का सम निकाल दो, ठीक है। ए एंड बी बिफोर 10 ईयर्स, ए और बी की एज की बात कर रहा है बिफोर 10 ईयर्स, अब से 10 साल पहले की बात करो, ध्यान समझना। तो उनकी रेशियो ले रखी है, ये मान लो ए है, ये मान लो ए बी है, ठीक है। कह रहा है कि जी 3:1 है, एंड आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर बाद, मतलब कि ये 10 ईयर नेगेटिव में था और ये +10 ईयर, वही चीज़ सेम क्वेश्चन आ रहा है, इस बार दे दिया 2:1। तो हमें दिख रहा है दोनों को अगर हम देखें तो दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो गैप आ गया 20 ईयर का गैप आ गया, है ना, इन दोनों रेशियोज़ के बीच का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 से 2 गया, ये तो डिक्रीज़ हो गया, 1 से 1 गया तो कुछ आया ही नहीं, मतलब दोनों का जो गैप आ रहा है रेशियोज़ का, एजेस का, वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम बराबर बनाएंगे, पिछले वाला क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखो ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, इन दोनों का गैप कितना है बेटा, 2 और 1 में गैप कितने का है 1 का गैप है, तो इस गैप की मल्टीप्लाई, इन दोनों के गैप की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। इन दोनों का गैप कितने का 3 - 1 करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा इस रेशियो का, इसके मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। इससे हम बेसिकली, हमारा एक ही मोटिव है कि हम अपनी रेशियो को क्या कर लें, उसका गैप बराबर कर लें। चलो तो अब बताओ कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, ये तो 3 रहेगा, ये हो गया 1, ये कितना आएगा 2 × 2 = 4 हो गया, और ये कितना हो गया 2, क्या बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, +1 आ गया, क्या ये भी बढ़ गया है, +1 आ गया, और 1 की एंटिटी कितने के बराबर है 20 ईयर्स के बराबर है, कितने के बराबर है 20 के बराबर है। तो 120 के बराबर है, तो उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, फिर से वही पूछा है। तो क्या करो, इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दो इंटू 20, तो 20 × 3 60 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटू 20 की, तो यहाँ पे आ गई 20, तो 60 एज और 20 एज आ गई। ये कब की एज है, 10 साल पुरानी एज है। प्रेजेंट एज निकालनी है तो +10 कर दो, क्योंकि 10 साल पुरानी एज है ये, तो कितना आ गया 70। इसमें क्या करो +10 कर दो, कितना आ गया 30। उसने पूछा है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, 70 और 30 100 कर ले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी, इस बार 3 आ गए हैं, ए बी और सी, उनका दे दिया 150 साल प्रेजेंट एजेस का, ठीक है। तो प्रेजेंट एज का ए + बी + सी 150 ईयर बता दिया। चलो जी, रेशियो ऑफ देयर एजेस बिफोर 10 ईयर, 10 साल पहले की एज का रेशियो बता रहा है, तो 10 साल पहले का रेशियो दे दिया 5, 4 और 3। इन सबको जरा बेटा ऐड कर दो, कितना आ गया 5, 4, 9 और कितना आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। 10 साल पहले का जो एज है रेशियो दे रखा है उसका सम करा, कितना आ गया 12। अच्छा प्रेजेंट एज हमारी कितनी है आज 150 है ना, तो इन तीनों का सम का, अब से 10 साल पहले का तीनों का सम कर देना आगा, बताओ। आज 2023 चल रहा है, 2023 में उनकी एज का सम है 150। 10 साल पहले ए की एज -10 करोगे, क्या करोगे -10, इसकी एज भी -10 करोगे, इसकी एज भी क्या करोगे -10, तो -10 कितना माइनस हुआ 30 माइनस हुआ।
तो 150 में से माइनस का 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। मतलब 10 साल पहले जो इनकी एज का सम था वो कितना हो गया 120, और टोटल सम का एज कितना है 12। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, तो 12 इज इक्वल टू 120। तो 1 किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट आ गई हमारी किसके बराबर, 10 के बराबर। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है ना, 10 ईयर के बाद में। अब क्या करो, सिंपल सा बहुत ध्यान समझो। 10 आ गया, 10 की मल्टीप्लाई कर दो इनके अंदर, 5, 4 और 3 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना निकल के आ गया 50, 40। कब की एज है, 10 साल पहले की एज है। ध्यान समझ लेना बेटा, अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन। उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर। ये है उनकी 10 साल पुरानी एज, 10 साल पुरानी 2013 की। उसने पूछा है 10 साल आगे की, आज से भी 10 साल आगे की। तो 2013 की नहीं पूछ रहा, 2023 की नहीं पूछ रहा, 2033 की पूछ रहा है। कितने साल ऐड करेंगे, ये 2013 की है मान लो, तो कितने की पूछा है 2033 की, तो 20 साल ऐड करोगे प्लस 20। ठीक है, तीनों में ऐड कर दो तो कितना आंसर आएगा 70, कितना आएगा 60, और कितना आएगा यहाँ से 2 यहाँ पे करेंगे आप, कितना 50 हो जाएगा। 0 0 0 काट दिया, तो रेशियो आई 7:6:5। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ फादर एंड सन। रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज 19:6 बिफोर 4 ईयर। फादर एंड सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो फादर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फादर हो गया, यहाँ पे सन हो गया। 4 साल पहले की एज -4। अभी ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप करने जाओगे ना तो आप अपने आप कर ले जाओगे। -4 की रेशियो है इतनी 1906। इफ़ डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 26 ईयर। अब ये चीज़ ध्यान समझना, डिफरेंस की बात कर रहा है बेटा। सम में अलग चीज़ होती है, डिफरेंस में अलग चीज़ होती है। जब डिफरेंस है, मान लो मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों की एज के डिफरेंस जो है वो आज 10 साल का है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, 10 साल का डिफरेंस है। तो आज से 4 साल पहले भी तो डिफरेंस कितने का होगा, 10 साल का रहा होगा ना भाई। वो भी 4 साल में 4 साल ही बढ़ा है, चाहे मैं भी 4 साल में 4 ही बढ़ाऊँ, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। वही चीज़ समझ आ रहा है, सम भी ऐसे ही रहने वाला है। तो ठीक है, तो ये चीज़ है कि दोनों के जो डिफरेंस है। अब बताओ यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस कितने का है, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आया 20। मतलब हमें यहाँ पर डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितने का रेशियो से 25 का आ रहा है। ओ 25 का नहीं, कितने का आ रहा है, 25 का नहीं है, 25 का नहीं है। रेशियो है हमारा 13 का। कितने का है, 13 का। भाई 13 का डिफरेंस आ रहा है रेशियो के हिसाब से, और उसने बोला है कि बिटवीन डिफरेंस इज 26, और 26 है तो 4 साल पहले जो डिफरेंस 26 का ही रहा होगा। तो 1 यूनिट निकल के आ गई, 1 यूनिट कितनी आ गई 2 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो यहाँ पे कर देंगे इंटू 2, 38 आ गई एज 4 साल पहले की, इंटू 2 कर दो, कितनी आ गई 12। ये 4 साल पहले की है, तो इसमें +4 कर दो, कितना आ गया 42 आ गई। इसमें +4 कर दो, कितनी आ गई 16 आ गई। उसने बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एजेस, तो 42 रेशियो 16, इसे काट दो जितना कटता है, 2 से काटेंगे 8 टाइम्स, 2 से काटेंगे 21 टाइम्स, 21 रेशियो 8। डिफरेंस का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 6 टाइम ऑफ बी। चलिए जी, जो हमारा ए है, प्रेजेंट एज ऑफ जो ए है हमारी, 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्या आगे भी सेम है, हाँ ये सेम है बेटा। चलो एक जगह कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। हाँ 9 और 10 क्या हुआ, दोनों सेम हो गए हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 6 टाइम ऑफ बी। तो क्या कह रहा है कि जो ए है और बी है, ये 6 है और ये क्या है हमारा 1 है। यही तो बोला कि ए जो है वो 6 टाइम है बी के, तो बी की एज 1 मान लो, इसकी एज 6 हो गई। आफ्टर 16 ईयर, 16 साल बाद, ठीक है, ए विल बी 20 ईयर्स एल्डर। 16 साल बाद जो ए होगा वो 16 साल बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर ए की एज में से बी की एज को माइनस करूँ तो 16 साल का डिफरेंस ही तो आ रहा है। ये डिफरेंस बोल रहा है। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये डिफरेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिफरेंस की।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस बताओ, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट का, मतलब 5 रेशियो का आ गया। 16 साल बाद उसने बोला है कि 20 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो 20 का क्या आ गया बेटा, ये 20 डिफरेंस है, ठीक है, ये 20 क्या है, डिफरेंस है। तो ये किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 4 के बराबर आ गई, ठीक है। तो बस क्या करना है, फाइंड देयर एजेस, तो यहाँ की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इंटू 4, 24 इंटू 4, ठीक है, कितनी आ गई यहाँ से, 4 आ गई। तो ये आ गया 24 रेशियो 4, मतलब रेशियो नहीं पूछा है, एज ही पूछा है ना। तो 24 ईयर, ये आ गया आपका 24 ईयर की एज एक ही होगी और इसकी एज होगी हमारी 4 ईयर। निकल के आ गए दोनों क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया सभी को। चलिए, एज ऑफ फादर इज़ 30% ऑफ हिज सन, चलो, एंड एज ऑफ सन इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ मदर। ये क्वेश्चन में आपको रेशियो समझ में आएगी बहुत अच्छे से, कंबाइंड रेशियो। देखो तो कैसे करेंगे, कह रहा है बेटा फादर है वो 30% ज़्यादा है सन से, तो फादर और सन की रेशियो की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सन को मैं यहाँ पर 10 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 10, तो उसने बोला 30% ज़्यादा है, तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान समझो इस चीज़ को, 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 13 हो जाएगा ना, उसमें ऐड कर दो। 30% ज़्यादा का मतलब हो गया 130%, टोटल 10 का 13 हो गया, ये आ गया। एज ऑफ सन इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ मदर, मतलब मदर और सन के बारे में भी दे दिया जी, मदर एंड सन। सन की एज जो है वो 40% लेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी मदर की एज है अगर मैं उसे 10 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 10, तो सन की एज कितनी होगी, 10 में से 40% माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, 10 का 40% कितना हुआ, 4 हुआ, 4 माइनस कर दो, कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये 2 रेशियो की वन है, ठीक है। रेशियो में कैसे लेके आना है वो समझ में आ गया ना, परसेंटेज दे रखा है, देख लो, परसेंटेज से रेशियो में ले आए, कुछ नहीं करना। 30% दे रखा था, तो सन की एज 10 हो गई, तो 13 हो गया फादर की। मदर की एज जो है वो क्या है 30, मतलब सन की एज 40% लेस है, मदर की एज बताओ 10, तो उसकी एज होगी 40। तो यहाँ पे बोल रखा इफ़ हर मदर एज वाज 30 ईयर, चलो, तो ये सब तो बाद की बात है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल का रेशियो बता देते हैं। क्या बता देते हैं, इनका कंबाइंड रेशियो बताते हैं। चलो कैसे करेंगे, फादर सन, और क्या निकालना है हमें यहाँ से, मदर, यही तो दे रखा है, फादर सन दे रखा है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सन मदर। तो ये डाल दो यहाँ पर, ये आ गया आपका 13 रेशियो 10, और यहाँ से उल्टा करके लिखेंगे 6 रेशियो 10, ऐसे आएगा। ये आपकी रेशियो जो आएगी वो आएगी फादर की, सन की और मदर की। 13 इंटू 6 कर दो, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अनुपात, 13 इंटू 6 कितना आएगा, 78 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। कट रहा है, काटो, अभी कट रहा है ये, ठीक है। कितने से कटेगा, यहाँ पे हमारा 39 टाइम कटेगा, ये हमारा 30 टाइम्स कटेगा, ये हमारा 50 टाइम कटेगा। तो ये आपकी जो एज आ गई है रेशियो में फादर सन एंड मदर की 39, 30 एंड 50। चलिए जी, हालांकि ऐसा कोई रेशियो होने का नहीं कभी भी, चलो रियल लाइफ में, ठीक है। अगर उसकी मदर, इफ़ हर मदर वाज 16 ईयर ओल्ड बिफोर 4 ईयर, ये प्रेजेंट एज की एज है। उसने बोला है कि 4 साल पहले उसकी मम्मी की एज 16 साल थी, कितनी एज थी 4 साल पहले, ठीक है। पॉसिबल तो है नहीं, देखो खुद देख लो, प्रैक्टिकल लाइफ में, कार्टून्स में तो हो सकता है। 4 साल पहले मम्मी की एज 16 साल थी, तो 4 साल बाद आज की प्रेजेंट एज में कितनी हो जाएगी भाई, इसको इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ गया 20 ईयर। मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, प्रेजेंट एज मम्मी की 20 साल आ गई। अब मम्मी की 20 साल देखो ज़रा, कंपेयर कर लो उससे, ठीक है। चलिए जी, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 20, प्रेजेंट एज है 50, तो 50 आपका कंपेरेबल है किसके बराबर, 20 के बराबर। ये यहाँ से कटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 2/5, कितनी आई 2/5, और इस 2/5 की मल्टीप्लाई आपको सब में करनी है, एज निकल के आई। क्वेश्चन कुछ ऐसा अटपटा सा है कि ऐसी वैल्यू आ रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ से आप इसको क्या करोगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देनी है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा बेटा, सभी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या करा है, आपके एजेस से क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए जब तक के लिए, आपकी अगली वीडियो जब तक हम तैयार करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट।